नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग आजकल कर्मा की बात कर रहे हैं। जब जस्टिस फॉर रिया के लिए उनको ट्वीट करना है या पोस्ट करना है, बहुत सारे लोग कर्मा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद कर्मा उनको समझ आ गया, ऐसा मैं समझ रही थी। मगर इन्हीं सब लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो अनुराग कश्यप के साथ अभी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्मा। वो अनुराग कश्यप जिसने बहुत साल पहले पायल को कहा था कि पायल इज स्लाइटली मेंटली डिस्टर्ब, जब पायल ने दिवाकर बैनर्जी के ऊपर आरोप लगाया था फॉर मिसबिहेविंग विद हर। वो दिवाकर बैनर्जी जो अनुराग कश्यप का दोस्त था, वो दिवाकर बैनर्जी जिसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया ब्योमकेश बक्सी के अंदर, मगर वो दिवाकर बैनर्जी का समर्थन पूरे बॉलीवुड ने किया। मगर आज वो अनुराग कश्यप जो पायल को पागल कह रहा था बहुत साल पहले बिकॉज उसने दिवाकर बैनर्जी के खिलाफ आवाज उठाई, आज उसी के खिलाफ पायल घोष करके एक अभिनेत्री ने आवाज उठाई है और अपना एक्सपीरियंस बताया है कि कैसे जब वो काम मांगने गई अनुराग कश्यप के पास, तब अनुराग कश्यप ने उसके सामने अपने जेनिटल्स खोल दिए। So this is Anurag Kashyap for all the people जो obviously अनुराग कश्यप के फैंस हैं। अनुराग कश्यप जो पैट्रियार्की की बात करता है, रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की मी एंड यू, वही अनुराग कश्यप महिलाओं का शोषण करता है। मगर अनुराग कश्यप के ये रूप को तापसी जैसी बी ग्रेड एक्ट्रेस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो चाहती है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, अंधभक्त बन जाए, क्योंकि उसको काम चाहिए, उसको कंगना से बड़ी अभिनेत्री बनना है, इसलिए वो अनुराग कश्यप का समर्थन कर रही है। शी इज नॉट इवन सेइंग कि लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन, शी इज नॉट इवन सेइंग कि पायल घोष की बात को सुनिए, अगर उसकी बात सही है तो ऑब्वियसली सजा मिलनी चाहिए अनुराग कश्यप को, अगर उसकी बात गलत है तो ऑब्वियसली उसे सजा मिलनी चाहिए फॉर पुटिंग दिस एलिगेशन ऑन अनुराग कश्यप। मगर वो पायल घोष को कंसिडर ही नहीं करती, क्योंकि पायल घोष उसकी तरह बी ग्रेड एक्ट्रेस नहीं है। वो समझती है कि पायल घोष उससे भी ज्यादा गई गुजरी एक्ट्रेस है। आई डोंट नो तापसी पानू की क्या सोच है, मगर तापसी पानू ने इमीडिएटली अनुराग कश्यप के समर्थन में ट्वीट कर दिया, ये कहकर कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम अगेन इन सम फिल्म, बिकॉज वो समझती है कि अनुराग कश्यप से बड़ा फेमिनिस्ट कोई है ही नहीं। तो ये है आपकी आउटसाइडर, चापलूस आउटसाइडर, नीडी आउटसाइडर, जिन शब्दों से कंगना रनावत ने इन्हें पुकारा था, क्योंकि ये काम के लिए खुद को बेच सकते हैं, आजू बाजू वालों को बेच सकते हैं, सुशांत की मौत को बेच सकते हैं, देश को बेच सकते हैं। अब तापसी पानू ने नाना पाटेकर के ऊपर जब मीटू की एलिगेशन लगाई थी तनुश्री दत्ता ने, तब उसके ऊपर बहुत आवाज उठाई थी, कहा था कि नाना पाटेकर का काम छीन लेना चाहिए, उनको कोई भी काम मत दे, और ट्विंकल खन्ना से लेके सबने नाना पाटेकर का बहिष्कार किया था। वो नाना पाटेकर को उस समय एलिगेशन के बेसिस पर काम से निकाल दिया गया था, मगर आज की तारीख में नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिली है, मगर कोई भी उस इंसिडेंट के ऊपर बात नहीं कर रहा कि कैसे एक एलिगेशन, मियर एलिगेशन के बेसिस पर नाना पाटेकर का काम छीन लिया गया। आज उसी एलिगेशन के बेसिस पर अनुराग कश्यप के साथ ये लोग खड़ी हैं, ये सेम औरतें खड़ी हैं। ये नहीं कह रही कि ये एलिगेशन को आप पहले जांचिए पड़तालिए, ये एलिगेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती और आंख बंद करके अनुराग कश्यप के साथ खड़ी है, जबकि नाना पाटेकर के साथ कोई नहीं खड़ा था। और नाना पाटेकर तो उनका सदस्य था, उनकी इंडस्ट्री का ए ग्रेड अच्छा अभिनेता था। नाना पाटेकर पायल रोहातगी नहीं था, नाना पाटेकर कंगना रनावत नहीं था, नाना पाटेकर उन्हीं का इंडस्ट्री का एक सदस्य था, मगर इन्होंने नाना पाटेकर को बस के नीचे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इनको ये अपनी झूठी फेमिनिज्म की आड़ दुनिया को दिखानी थी। मगर आज वही फेमिनिस्ट अनुराग कश्यप को बस के नीचे नहीं फेंक रही। क्यों? क्योंकि उनको अनुराग कश्यप से काम की आवश्यकता है। सो दिस इज बॉलीवुड फॉर यू। बॉलीवुड, आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो आप इतने सालों से बोते हुए आए हैं ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और उसका फल ये है कि आपके अंदर जितना भी गंध है वो गंध बाहर आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से आपके अंदर जो ड्रग्स का गंध था, लड़कियों के साथ शोषण करने का गंध था, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ रेप का जो गंध था, वो सब बाहर आ रहा है। और अच्छी बात है कि ये सारा गंध बाहर आ रहा है और हम सब कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में इस सारे गंध के ऊपर अपनी आवाज उठा सकते हैं।
पायल घोष ने जो कहा वो उसकी सच्चाई है, वो सच्चाई की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वो सच्चाई ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट की जाएगी। वो पुलिस कंप्लेंट कर रही है, मैंने सुना है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन रेखा शर्मा ने उनको कहा है कि आप आके हमारे यहाँ कंप्लेंट दर्ज करिए, एंड शी इज गोइंग टू डू व्हाट शी नीड्स टू डू टू पुट अनुराग कश्यप इन अ स्पॉट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज डूइंग दैट, बिकॉज अनुराग कश्यप सोचता है कि अगर वो भारत में रहकर कुछ भी बोल सकता है और वो सब जायज है, क्यों? क्योंकि वो अनुराग कश्यप है, तो किसी और को भी उसकी सच्चाई के ऊपर बोलने का हक है। ठीक है, रही बात कंगना की, कंगना है सपोर्टेड पायल घोष, और उन्होंने अपनी बात बोली है कि कैसे उसे लगता है कि पायल घोष जो बोल रही है वो सच बोल रही है, क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारे हीरोज ने ऐसा किया है, मेकअप मैन को लॉक करके, रूम्स को लॉक करके उनके साथ जबरदस्ती करने का ट्राई किया है, ऐसा कंगना कहती है। और वो कह रही है कि अनुराग कश्यप की तीनों आई थिंक 2 शादियां हैं या 3 शादियां, जितनी भी शादियां थी उनकी, सब उनकी फेक शादियां थी। एंड आई कैन एग्री टू सम पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जब अनुराग कश्यप काल्की के साथ शादी करे हुए थे तब अनुराग कश्यप वाज ऑब्वियसली अनफेथफुल टू काल्की, दैट आई नो वेरी वेल, बिकॉज मैं अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, इन सबको जानती थी, एंड आई नो हाउ दे यूज्ड टू ऑपरेट एंड हाउ दे यूज्ड टू ट्रैप यंग गर्ल्स टू काइंड ऑफ सैटिस्फाई देयर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। इन लोगों के लिए काल्की जैसी गुड लुकिंग लड़की भी ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड औरत थी, क्योंकि अनुराग कश्यप क्या बोल के नई लड़कियों को फंसाता था व्हेन ही वाज मैरिड टू काल्की, आई डोंट नो, बिकॉज काल्की वाज 100 times a better person, a better human being and a better looker than Anurag Kashyap, but then Anurag Kashyap was even unfaithful in his marriage to Kalki. रही बात दिवाकर की एंड ऑल दीज पीपल की, इनके बारे में तो क्या बात करनी, ये सब बूढ़े लोग हैं, ये सब ऑब्वियसली अपनी पत्नियों से दुखी हो चुके हैं और अपने पत्नियों की रोती हुई कहानियां लड़कियों को सुनाते हैं, अपकमिंग एक्ट्रेसेस को सुनाते हैं, सो दैट दे गेट सम फ्री सेक्स इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिसिंग देम अ ग्रेट करियर। अब तापसी पानू शायद फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसका नाम नहीं लिया पायल घोष ने। पायल घोष ने बोला कि अनुराग कश्यप ने उसको बोला कि ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, माही गिल सब उसके साथ सोते हैं एंड इसलिए वो उन्हें काम देता है। शायद तापसी इज फीलिंग वेरी इनसिक्योर कि उसका नाम नहीं लिया एंड शी जस्ट इमीडिएटली वेंट टू सपोर्ट अनुराग कश्यप, थिंकिंग दैट ओ माय गॉड मेरा नाम नहीं लिया उसका मतलब शायद मुझे आगे काम नहीं देगा। आई डोंट नो व्हाट हर डेस्परेशन इज, बट शी हैज ऑब्वियसली एक्सपोज्ड हर हिपोक्रेसी, क्योंकि ये लोग जब नाना पाटेकर की रोजी रोटी पर लात मार सकते हैं ओवर एन एलिगेशन, तो अब ये लोग अनुराग कश्यप के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते ओवर एन एलिगेशन। रही बात ये है इनका दोगलापन। नाउ लेट्स टॉक फर्दर ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस एंड दिशा सेलियंस केस। मैंने आज कोई टेलीविजन डिबेट करी और उस टेलीविजन डिबेट के अंदर मैंने सुना कि एक ऑडियो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जहां पर एक सदस्य कह रहा था कि कैसे दिशा को रूम के अंदर लॉक कर दिया गया था एंड बहुत सारे लोग उस रूम में जा रहे थे एंड उसके साथ गलत बिहेवियर किया गया एंड वहां से फिर उसको फेंक दिया गया। दिशा के फॉल के ऊपर भी बहुत चर्चा हो रही है डिबेट्स के अंदर कि कैसे उसकी फॉल वाज नॉट लाइक अ सुसाइड फॉल बट अ थ्रोइंग फॉल। नाउ ये सब के ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए एंड दे शुड टेल अस व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद दिशा सेलियन, क्योंकि दिशा सेलियन के जो मंगेतर है रोहन राय वो गायब थे इतने दिनों से। अभी मैंने टेलीविजन न्यूज डिबेट्स पर सुना कि वो बॉम्बे आ चुके हैं, उनका फोन चालू हो गया है, ही समवेयर लिविंग इन Dadar, Kataria Niwas, some place like that. But he should come in front of media or in front of the CBI and the police and give his side of the story कि what actually happened with Disha Salian, क्योंकि Disha Salian की मौत is connected with Sushant Singh Rajput's death, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत फेंट हो गए थे जब उन्होंने सुना कि दिशा सेलियन की मौत हो गई और उनकी सिस्टर और सिद्धार्थ पिथानी ने खुद बोला था कि सुशांत कह रहे थे कि he was saying that they are going to come after me who have killed Disha Salian। रही बात रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि सुशांत कंप्लीटली ड्रग्स पे थे, मगर एक वीडियो लास्ट में वायरल हुआ है कुछ दिन पहले बाय जी न्यूज अगेन, और उस वीडियो के अंदर सुशांत एक प्लेन को उड़ा रहे हैं एंड उस वीडियो को अगर नजदीकी से देखा जाता है तो वहां पर जो सिगरेट के पैकेट्स हैं वो शायद हर्बल सिगरेट के पैकेट्स हैं शायद। तो अगर वो हर्बल सिगरेट्स के पैकेट का प्रयोग कर रहे थे तो उसका मतलब सुशांत स्मोकिंग को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर वो
स्मोकिंग को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो ड्रग्स से दूरी रखने का प्रयास कर रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती का कहना कि सुशांत सिंह राजपूत एंड तक ड्रग एडिक्ट था, वो एक गलत साजिश की प्लानिंग हो सकती है टू प्रूव सुशांत सिंह राजपूत डेथ एज अ सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन एंगल इफ उनका मर्डर हुआ हो। नाउ ये तो हमको सीबीआई बताएगी, क्योंकि सीबीआई आज हमें बताने वाली थी एम्स की रिपोर्ट का नतीजा, विसरा रिपोर्ट का नतीजा, कि क्या उनकी पॉइजनिंग हुई है कि नहीं हुई है। बट आई डोंट नो, अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर नहीं आई है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है एंड व्हाट इज द सीबीआई कंक्लूडिंग बाय द एम्स डॉक्टर। साथ साथ में मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सलमान खान से लेके 8 लोगों के ऊपर कोर्ट का सम्मन भेजा है टू कम इन द कोर्ट इन कनेक्शन विद सुशांत सिंह राजपूत डेथ। सो ऑब्वियसली अब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से बहुत सारी चीजें खुल गई हैं बॉलीवुड के अंदर, गंदी चीजें, और इन गंदी चीजों का खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉलीवुड समझता था कि बॉलीवुड इज इट, बॉलीवुड से बड़ा कुछ है नहीं, मगर बॉलीवुड को उसकी औकात दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये भी जब सुनने में आया है कि यूपी सरकार यूपी के अंदर एक फिल्म सिटी खोल रही है, ये भी उनको और उनकी औकात दिखाएगा, क्योंकि बॉलीवुड इज नॉट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इज द पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। भारत के अंदर जब आप हिंदी को भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते, तो फिर भारत के अंदर आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कैसे बना सकते हैं? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुड कंप्राइज ऑफ ऑल द फिल्म्स दैट आर मेड इन हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, बिहारी, व्हाटएवर लैंग्वेज, बिकॉज ऑल दीज languages are a part of India. अखंड भारत की स्थापना के लिए बॉलीवुड को उसकी औकात दिखाओ, बॉलीवुड को ये बताओ कि यू आर डिस्पोजेबल, यू आर नॉट इनडिस्पोजेबल। अगर यूपी की तरह बाकी क्षेत्रों के अंदर, बाकी स्टेट्स के अंदर भी फिल्म सिटी बनेगी, तो टैलेंट, लोकल टैलेंट को आसानी होगी अपना टैलेंट दिखाने के लिए, ट्रैवल लॉजिस्टिक्स सॉल्व होंगे, एंड बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे रीजनल फिल्म्स के अंदर, और इन फिल्म्स की शूटिंग होगी अच्छे लोकेशंस के अंदर इन दीज स्टेट्स। बॉलीवुड तो ऑब्वियसली सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के एक्टर्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है, बॉलीवुड साउथ के एक्टर्स को प्रमोट नहीं करता, साउथ के टैलेंट को प्रमोट नहीं करता, बॉलीवुड तो अपने खुद के देश के टैलेंट को प्रमोट नहीं करता, तो वो तो साउथ को आई थिंक भारत से बाहर का हिस्सा समझता होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये जो फिल्म सिटी खुली है यूपी के अंदर, वही एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए बाकी स्टेट्स के राज्यों को भी अपने क्षेत्रों के अंदर फिल्म सिटी खोलनी चाहिए, जिससे द टैलेंट, द आउटसाइडर टैलेंट गेट्स ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंस, क्योंकि अब यहाँ से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बॉम्बे से ट्रैवल करेगा टू दी स्टेट्स, एंड द आउटसाइडर टैलेंट विल ऑब्वियसली बी इन दैट स्टेट, एंड उसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। बॉलीवुड तो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्टिस्ट के गुण गाता है, बॉलीवुड को उसकी औकात दिखाओ। बॉलीवुड सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है, एंड दैट इज व्हाट इट शुड बी। Indian film industry is big. Indian film industry comprises of Tamil, Telugu, Kannada, पंजाबी, भोजपुरी सिनेमा, लॉट्स ऑफ सिनेमास, एंड ये सारे सिनेमा को शोकेस करना चाहिए एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जस्ट लाइक अखंड भारत की सोच हम रखते हैं। सो बॉलीवुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको आपकी औकात दिखाई जा रही है, और ये औकात आपको आपके कर्मा की वजह से दिखाई जा रही है। चाहे ये अनुराग कश्यप का एग्जाम्पल हो, चाहे ये फेमिनिस्ट का दोगलापन हो, चाहे ये ड्रग का इशू हो, जो भी हो रहा है आपके साथ सही हो रहा है, बिकॉज ये आप डिजर्व करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय, एंड थैंक यू एवरीबॉडी जो मेरे चैट पे आते हैं। मैं हरदम इतनी इन्वॉल्व होती हूँ मेरे सोच में कि मैं भूल जाती हूँ टू से थैंक यू एवरीबॉडी। शिवानी सिंह, सिद्धेश गोले, मनीष शर्मा, राजीव कुमार, अनिमेश शर्मा, अवंतिका, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। जी हाँ, जय श्री राम।